स्नेक आइलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर इल्हा क्विमाडा ग्रांडे के नाम से जाना जाता है, ब्राजील के तट से दूर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ गोल्डन लांसहेड वाइपर नामक अत्यधिक विषैली सांपों की घनी आबादी पाई जाती है। अनुमान है कि इस द्वीप पर प्रति वर्ग मीटर में 1 से 5 सांप मौजूद हैं। ऐसे खतरनाक माहौल में जीवित रहना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए विशेष ज्ञान, तैयारी और भाग्य की आवश्यकता होगी। यदि दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति स्नेक आइलैंड पर फंस जाए तो उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। के तरीकों का विस्तृत रणनीतियां और सावधानियां अपनाकर जीवित रहने की संभावना को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जीवित रहने की रणनीति यही है कि स्नेक आइलैंड पर कभी न जाएं। यह द्वीप आम जनता के लिए प्रतिबंधित है और ब्राजील की नौसेना इसकी निगरानी करती है ताकि लोगों को वहां जाने से रोका जा सके। यदि किसी कारणवश आपका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या आप किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण द्वीप पर पहुंच जाएं, तो जीवित रहने की संभावना बहुत कम होगी। 2. तत्काल बचाव का प्रयास करें। द्वीप पर पहुंचने के तुरंत बाद पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बचाव के लिए संकेत देना होना चाहिए। दृश्य संकेत। यदि आपके पास कोई चमकीला कपड़ा या अन्य दृश्यमान सामग्री है तो उसका उपयोग करके बड़े एसओएस संकेत बनाएं, जिसे हवा या समुद्र से देखा जा सके। ध्वनि संकेत। यदि आपके पास सीटी या कोई अन्य तेज आवाज करने वाला उपकरण है तो नियमित अंतराल पर उसका उपयोग करें ताकि बचाव दल का ध्यान आकर्षित किया जा सके। आग। यदि आप आग जला सकते हैं तो धुएं के संकेत बचाव दल को आपकी उपस्थिति के बारे में बता सकते हैं। हालांकि आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी ढूंढना और उसे सुरक्षित रूप से जलाना एक चुनौती हो सकती है। 3. सुरक्षित क्षेत्र की तलाश करें। पूरा स्नेक आइलैंड गोल्डन लांसहेड वाइपर से भरा हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में थोड़े कम खतरनाक हो सकते हैं। खुले चट्टानी क्षेत्र। सांप घनी वनस्पति में छिपना पसंद करते हैं, इसलिए खुले चट्टानी किनारों पर सांपों का सामना करने की संभावना थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि यहाँ भी सावधानी बरतना आवश्यक है। ऊंचे स्थान। यदि द्वीप पर कोई ऊंचा स्थान है तो वहां जाने से सांपों के साथ सीधे संपर्क से बचने में मदद मिल सकती है। हालांकि ऊंचे स्थानों पर भोजन और पानी ढूंढना मुश्किल हो सकता है। 4. सांपों से बचाव। स्नेक आइलैंड पर जीवित रहने की सबसे बड़ी चुनौती सांपों से बचना है। सतर्क रहें, हर कदम पर ध्यान दें। जमीन पर, पेड़ों पर और चट्टानों के बीच देखें। सांप अक्सर पत्थरों, गिरी हुई पत्तियों और झाड़ियों के नीचे छिपे रहते हैं। लंबी छड़ी का प्रयोग करें। चलने से पहले अपने रास्ते और आसपास की वनस्पति को जांचने के लिए एक लंबी छड़ी का उपयोग करें। इससे आप सांपों को दूर से पहचान सकते हैं और उन्हें परेशान किए बिना निकल सकते हैं। मोटे कपड़े और जूते पहने। यदि आपके पास मोटे कपड़े और ऊंचे जूते हैं तो वे सांप के काटने से कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि यह सुरक्षा पूर्ण नहीं होगी, खासकर गोल्डन लांसहेड वाइपर के शक्तिशाली विष के खिलाफ। रात में सावधानी। सांप रात में अधिक सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए रात के समय घूमना फिरना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यदि संभव हो तो रात बिताने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढें। सांप को न छेड़ें। यदि आप किसी सांप का सामना करते हैं तो उसे परेशान न करें। धीरे धीरे पीछे हटें और उसे निकलने का रास्ता दें। सांप तभी काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। 5. आश्रय की व्यवस्था। मौसम और सांपों से बचाव के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाना महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आश्रय। यदि कोई गुफा या चट्टान का ओवरहैंग उपलब्ध है तो ये कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि सुनिश्चित करें कि आश्रय में सांप मौजूद नहीं है। सामग्री इकट्ठा करें। यदि कोई प्राकृतिक आश्रय उपलब्ध नहीं है तो आप पत्तियों, शाखाओं और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके एक साधारण आश्रय बना सकते हैं। यह आपको धूप, बारिश और कुछ हद तक सांपों से बचा सकता है। 6. पानी की तलाश। पानी के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। स्नेक आइलैंड पर मीठे पानी के स्रोत दुर्लभ हो सकते हैं। बारिश का पानी इकट्ठा करें। यदि बारिश हो रही है तो आप पत्तियों, कपड़ों या किसी भी उपलब्ध कंटेनर का उपयोग करके पानी इकट्ठा करने का प्रयास कर सकते हैं। ओस इकट्ठा करें। सुबह के समय पत्तियों पर जमी ओस को कपड़े या स्पंज से सोख कर निचोड़ लें। संभावित स्रोत। द्वीप पर छोटे झरने या पानी के जमाव वाले क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन इनकी तलाश खतरनाक हो सकती है। पानी को पीने से पहले उसे उबालना या शुद्ध करना सुनिश्चित करें यदि आपके पास साधन उपलब्ध हों। 7. भोजन की तलाश। स्नेक आइलैंड पर भोजन ढूंढना भी एक बड़ी चुनौती होगी। समुद्री भोजन। यदि आप समुद्र के किनारे हैं तो मछली या अन्य समुद्री जीवों को पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको मछली पकड़ने के उपकरण और ज्ञान की आवश्यकता होगी। वनस्पति। द्वीप पर कुछ खाद्य पौधे हो सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान करना और ये सुनिश्चित करना कि वे जहरीले नहीं हैं बहुत मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। गलती से जहरीले पौधे खाने से आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। सांप।
सिद्धांत रूप में आप सांपों को मारकर खा सकते हैं, लेकिन ये अत्यंत खतरनाक है और इसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। गोल्डन लांसहेड वाइपर का विष बहुत खतरनाक होता है और उसे मारना भी जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा सांपों को पकड़ना और उन्हें सुरक्षित रूप से तैयार करना एक चुनौती होगी। 8. प्राथमिक चिकित्सा। यदि आपको सांप काट लेता है तो जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है, खासकर गोल्डन लांसहेड वाइपर के काटने के बाद। हालांकि कुछ प्राथमिक चिकित्सा उपाय किए जा सकते हैं। शांत रहें, घबराएं नहीं। शांत रहने से आपकी हृदय गति धीमी रहेगी और विष का प्रसार धीमा हो सकता है। स्थिर रहें, जिस अंग पर काटा गया है उसे हिलाएं नहीं। गतिविधि से विष तेजी से फैलता है। दबाव पट्टी। यदि संभव हो तो काटे हुए स्थान के ऊपर एक दबाव पट्टी बांधें, लेकिन इतनी कसकर नहीं कि रक्त संचार रुक जाए। काटे हुए स्थान को नीचे रखें। यदि संभव हो तो काटे हुए स्थान को अपने हृदय के स्तर से नीचे रखें। विष चूसने का प्रयास न करें, यह अप्रभावी है और संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। चिकित्सा सहायता लें। जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। स्नेक आइलैंड पर काटने के बाद जीवित रहने के लिए एंटीवेनम विष प्रतिरोधी की आवश्यकता होगी, जो आमतौर पर अस्पताल में ही उपलब्ध होता है। 9. मानसिक दृढ़ता। एक खतरनाक और अलग थलग वातावरण में जीवित रहने के लिए मजबूत मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। आशावादी रहें, शांत रहने का प्रयास करें और जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास करते रहें। स्नेक आइलैंड के खतरे। अत्यधिक विषैले सांप। गोल्डन लांसहेड वाइपर का विष इतना शक्तिशाली होता है कि ये काटने के कुछ ही घंटों में मानव को मार सकता है। सांपों की घनी आबादी। द्वीप पर सांपों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे उनसे बचना लगभग असंभव हो जाता है। दुर्गम इलाका। द्वीप का इलाका चट्टानी और घनी वनस्पति वाला है, जिससे चलना फिरना और आश्रय ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पानी और भोजन की कमी। मीठे पानी और खाद्य स्रोतों की कमी जीवित रहने की चुनौतियों को और बढ़ा देती है। अलगाव। द्वीप मुख्य भूमि से दूर स्थित है, जिससे तत्काल बचाव की संभावना कम हो जाती है। निष्कर्ष। स्नेक आइलैंड पर जीवित रहना एक अत्यंत कठिन और लगभग असंभव कार्य है। गोल्डन लांसहेड वाइपर के अत्यधिक विषैले और बड़ी संख्या में मौजूद होने के कारण द्वीप पर फंसने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। सबसे अच्छी रणनीति यही है कि इस खतरनाक द्वीप से हर कीमत पर बचा जाए। यदि दुर्भाग्यवश कोई व्यक्ति वहां फंस जाए तो तत्काल बचाव का प्रयास करना, सांपों से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतना, आश्रय और पानी की तलाश करना और यदि काटा जाए तो प्राथमिक चिकित्सा लेना जीवित रहने की संभावना को थोड़ा बढ़ा सकता है। हालांकि ये संभावना बहुत कम होगी। स्नेक आइलैंड प्रकृति की शक्ति और खतरे का एक स्टार्क रिमाइंडर है और इससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।